ना, यानी लैटरिंग नहीं होगी 7 साल से। 7 साल से? 7 साल से लैटरिंग नहीं होती। बस जादू भूत प्रेत का मामला रहता है। जैसे सूखे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और हवा चलती है, वैसे ही उनके ऊपर जादू अशरात सारी चीजें इसी पानी के साथ नीचे गिर जाती। व्यक्ति सोया है और उसके हाथों में ताला जकड़ा हुआ है और पैरों में जंजीर। क्या मसला है ये? विश्व प्रसिद्ध स्थान है, पूरी दुनिया से लोग, लंदन, अफ्रीका, टोरंटो, जो मेरे पास आते हैं, मॉरिशस, अर्जेंटीना। टाटी हो जा टाटी टिस्लम टोल 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 टोल। बहुत सारे लोग जो ठीक हो जाते हैं वो सिर्फ मात्र दर्शन के लिए आते हैं। जब दर्शन के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि बाबा के वहाँ से कुछ बर्तन ले लें, कुछ चूड़ियाँ ले लें, कुछ जेवरात ले लें। इस मकसद से यहाँ दुकानें ज़्यादा चलती। यहाँ पे कैंसर के मरीज बहुत सारे ठीक हुए हैं, बहुत सारों की किडनियाँ फेल हो गई, वो सब ठीक हुए हैं यहाँ। बांग्लादेश का मिल जाएगा, कोई नेपाल का मिल जाएगा, कोई मॉरिशस का मिल जाएगा, बहुत सारे लोग लंदन के मिल जाएंगे, अफ्रीका के भी लोग मिल जाएंगे। बहुत टाइम यहाँ अदालत लगती है, सुबह 6 बजे, उसके बाद 7 बजे से 10:30 बजे तक, शाम में 4 बजे से मगरिब तक, यानी 7 बजे तक। नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ जनपद अंबेडकर नगर के किछौछा में। ये दरगाह स्थान है जहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्थान की जो महत्ता है, जो धार्मिक गाथा है, कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये भीड़ बता रही है कि कितना इस स्थान का महत्व है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी जो भी दुआ होती है वो दुआ करते हैं, मांगते हैं कि क्या कुछ मिलता है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा? मोहम्मद अरशद खादिम किछौछवी, मैं आस्थाने का खादिम हूँ। अगर देखा जाए तो इस स्थान पहले से क्या महत्व ये है? प्राचीन काल से ये यहाँ सिर्फ जो जादू टोना भूत प्रेत के लोग, और मखदूम पाक यहाँ ईरान से आए थे। ईरान समनान में एक जगह है, वहाँ से आप आए थे। हालांकि आप वहाँ के सुल्तान थे और वहाँ से आए, आप यहाँ दीन के काम के लिए आए। लेकिन यहाँ भी उस दौर में जादू टोना बहुत ज़्यादा था और मखदूम पाक के वो जलाल है जिससे यहाँ सारी चीज़ों का ख़त्म होता है। इस वक्त आप देख रहे हैं अदालत लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, अपने हक में दुआ मांग रहे हैं। 3 टाइम यहाँ अदालत लगती है, सुबह 6 बजे, उसके बाद 7 बजे से 10:30 बजे तक, शाम में 4 बजे से मगरिब तक, यानी 7 बजे तक, समथिंग 7 बजे लगती है। तो ये जिन लोगों के पास ऐसा देखा जाता है कि जादू टोना भूत प्रेत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे ऊपर है और पीड़ित रहते हैं, तो क्या वो लोग आते हैं तो किस तरीके से उनको सहायता मिलती है इस स्थान से? इस स्थान पूरी विश्व प्रसिद्ध स्थान है, पूरी दुनिया से लोग, लंदन, अफ्रीका, टोरंटो, जो मेरे पास आते हैं, मॉरिशस, अर्जेंटीना, बहुत सारे देशों से आते हैं। अपना पड़ोस के देश है नेपाल, भूटान वगैरह से बहुत सारे लोग आते हैं। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है इस सब चीज़ों के लिए, सबसे बड़ी कोर्ट है जादू टोना भूत प्रेत के लिए। और ये वो सागर है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो सागर है, ये सागर मखदूम पाक जब अपने जीवन काल में, जब हयात में थे, तो उसी सागर का निर्माण कराया था और मदीना शरीफ गए थे हज करने के लिए। और वहाँ से आबे जमजम, जो मुसलमानों में बहुत पवित्र चीज़ है, आबे जमजम का जो जल होता है, उस जल को ले आए और उसी जल को इसमें नीर में मिलाया। 650 साल से लेकर आज तक लोग इसी पानी को पी रहे हैं और नहा रहे हैं। और जिनके ऊपर जादू भूत प्रेत का मामला रहता है, जैसे सूखे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और हवा चलती है, वैसे ही उनके ऊपर जादू अशरात सारी चीज़ें इसी पानी के साथ नीचे गिर जाती, ये मान्यता है। अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पे जो ये जल बता रहे हैं आप, ये लगभग कितना गहरा होगा और लगभग कितने सालों से ये इस तरीके से लोग जल लेते हैं, ये खत्म नहीं होता? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, वो कभी ये जल सूखा नहीं, कभी कम हुआ नहीं, तो गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन हमारे पूर्वज यही बताते हैं कि ये बहुत गहरा तालाब, ज़्यादा गहरा, और ये इस तालाब की मिट्टी सीधे मखदूम पाक के रोज़े पे लगी हुई, ये मिट्टी ऊपर चलेगी, वो टीले की शक्ल में।
मतलब इसको खंदा गया था, उसके बाद उस टीले को बनाया गया था हाँ। और ये यहाँ पर तालाब बन गया और उधर जो है मज़ार। जी जी, वो उसी पे मखदूम पाक का मेन मज़ार है और आपके साथ भांजे साहब अब्दुल, दो मज़ारे मेन है, मखदूम पाक और सरकार के भांजे अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन। अभी आपने बताया कि यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं, तो क्या मौके पर आज के दिन में कहीं आप दिखा सकते हैं कोई विदेशी सैलानी? विदेशी सैलानी बिल्कुल, मेरे साथ अभी मॉरिशस के लगभग 20 से 25 लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं अगर आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल मैं बुला के उनसे। मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में बैठे होंगे। हाँ, हर जगह आपको कहीं ना कोई बांग्लादेश का मिल जाएगा, कोई नेपाल का मिल जाएगा, कोई मॉरिशस का मिल जाएगा, बहुत सारे लोग लंदन के मिल जाएंगे, अफ्रीका के भी लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थान को लेके और यहाँ की परंपरा के लेके, क्या परंपरा है यहाँ आने के लिए? आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मखदूम पाक का बहुत ही अदब वाला मकाम है। यहाँ लोग जिनको कोई परेशानी है, जादू शहर या कोई मामलात हों या किसी जरिए वो आना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप उनसे मेरा नाम मोहम्मद अरशद कादिम है, मुझसे रब्ता करें और इंशाल्लाह मखदूम पाक की दुआ रही उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी, और उनके ऊपर जो भी भूत प्रेत का मामला है गारंटी के साथ ख़त्म होगा। अभी मैं देखा हूँ कि बाहर से लेके अंदर तक पूरी बाज़ारें गुलजार है, तो कहीं पे मेकअप का सामान, तो कहीं महिलाओं के लिए, तो कहीं पे कपड़ा। इस बाज़ार क्षेत्र का क्या प्रसिद्ध है? और ये आप इस वक्त चूड़ी गली, जहाँ औरतें ज़्यादा आती, कुछ बहुत सारे लोग जो ठीक हो जाते हैं वो सिर्फ मात्र दर्शन के लिए आते हैं। जब दर्शन के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि बाबा के वहाँ से कुछ बर्तन ले लें, कुछ चूड़ियाँ ले लें, कुछ जेवरात ले लें, इस मकसद से यहाँ दुकानें ज़्यादा चलती हैं। आपको बता दें कि ये किसौसा दरगाह शरीफ है और यहाँ पे बता दें कि देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग लगातार यहाँ पर दुआएं पढ़ रहे हैं। जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी दर्द है, जो उनकी समस्या है, उन समस्याओं के निजात पाने के लिए लगातार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और आप मैं चाहूँगा कि उस एक बार जूम करके दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में उनके ताला जकड़ा है और पैर में मैं देख पा रहा हूँ कि जंजीर जकड़ी है। एक जिम्मेदार आदमी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दादा, अभी मैं देख रहा हूँ सामने की तरफ कि वो एक व्यक्ति सोया है और उसके हाथों में ताला जकड़ा हुआ है और पैरों में जंजीर। क्या मसला है ये? शैतानी हरकत है, शैतान उसको तंग कर रहा है। तो क्या इस तरीके से पैरों में हाथों को जकड़ देने से, जंजीरों की, लोहे की जंजीरों से, क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ, न ठीक हो जाएगा। किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, भागेगा नहीं, गायब नहीं होगा। दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कहीं भाग गया, कहीं चला गया, तो फिर वो अपने गार्जियन से मिल नहीं सकता है। हाँ। इसीलिए उस पैरों में उसके, इसीलिए। तो अभी ये कितने दिन तक इस तरीके से रहेगा? ये तो बाबा जानते हैं, 40 दिन रहेगा। हाँ, उसके ऊपर क्या है? क्या होता है? जिन जिन्नात, जिन जिन्नात होते हैं। हाँ, जिन जिन्नात होते तो वो हैं। कितने दिन तक इस तरीके से रहेगा? जब बाबा चाहे कोई एक दिन गारंटी फैसला नहीं। कर ले, 40 दिन, किसी का 40 दिन में फैसला हो जाए। अदब से अच्छे से रहिएगा, जैसे जिस मकसद से आप आए हैं उस सिर्फ वो मकसद को पूरा कीजिए। बिल्कुल आप सही होकर जाइएगा। कोई इधर दुनियाई बात, चाहे कोई फंसा रहा है, चाहे कोई चीज में कर रहा है, वो बात छोड़ के सिर्फ लो मखदूम पाक से लगाइए। मखदूम पाक आपसे लगावेंगे। अब मरीज मेहमान हैं यहाँ के आप, तो बिल्कुल ठीक होकर जाइए। कहीं से भी बुलाएंगे, यही बुलाते हैं, आप यही रखते हैं। जितना दिन भी जैसे अब हमको पसंद आ गया ये इलाका, हम यहीं रह गए, यहीं घर बना लिए, यहीं को पसंद हो गया, समझे। इतना जरूर है कि यहाँ आने के बाद समझिएगा हर मरीज से, हर आफत से छुटकारा पा लेता है इंसान। इतना पाक दर है, इतना मखदूम सानी, मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला पाक के रोज़ा है। ऐसा रोज़ा हम दुनिया में नहीं देखा। अच्छा भाई साहब, हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। भाई साहब, क्या कह रहे हैं? उनको 40 दिन से इस तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा है ना, मेरे को डेली वो सड़ा देता है जिन्नात। हाँ पूरा बदल देता है चेहरा, मेरी कई आवाज़ें बदलता है। हाँ। कई आवाज़ें हैं मेरी। हाँ। यानी अंदर से जब मैं बोलता हूँ तभी मैं बोलता हूँ, जब मैं चुप हो जाता हूँ तो कई आवाज़ें बोलती हैं। हाँ। कई अमलियात है उसके पास, यानी कई सिद्धि कर रखा है। हाँ। उसने मुझे पहली क्लास से लेके A से Z
का से हा अलिफ से या का अमलियात पढ़ दिया है। एक अमलियात पढ़ दिया है तो कई आवाज़ें बोलती हैं, कई चेहरे, आपका चेहरा बना के वहाँ दिखा देगा। वो वहाँ काटा जाता है, वो लड़ता है, एक जंग होती है। अब वो हारेगा, अब हार रहा है। हार रहा है। हाँ, तो क्या आप कोई और आवाज भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं? अभी वो बोलेगा, वो मुझे सुनाई देता है। अच्छा, मतलब वो आप बोल नहीं सकते? नहीं, जब तक मैं बोलूँगा, जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा खाना बांध देता है। कोई मेडिकल साइंस भी फेल हो जाएगी, दुनिया का सारा वैज्ञानिक फेल हो जाएगा इधर पे। मतलब खाना ज्यादा खा लेते हैं आप? खाना खाऊंगा ना, वो खाना यानी लैटरिंग नहीं होगी 7 साल से। 7 साल से? 7 साल से लैटरिंग नहीं होती, वो कराई जाती है, यहाँ से कराई जाती है, वो बांध दे देगा। मतलब बाहर, जब इस स्थान से आप बाहर चले जाते हैं तो 7 यहाँ साल से खोली जाएगी, मतलब यहाँ खुल जाएगा, बाहर जाएंगे तो नहीं? यहाँ खोली जाएगी तब जाके होगी, अच्छा, वरना नहीं होगी। वरना 7 साल से आप सोच नहीं किए हैं? यानी अपनी मर्जी से सोच नहीं किया मैंने। जैसे 7 साल से? 7वां साल चल रहा है। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारे डॉक्टर फेल हो गए? सारे MBBS MD तक दिखाया, राम मनोहर लोहिया दिखाया, GB पंत दिखाया, तो ये क्या नाम है, क्या हिंदू राव दिखाया, और अंबेडकर दिखाया, बहुत सारे। मतलब यहाँ पर ही आके ये ठीक हो जाता है? यहाँ पे आके मैं जिंदा हुआ, नहीं तो मुर्दा था, लाश थी मेरी, मर चुका था। 7 साल से? 7 साल। बड़ा दावा कर रहे हैं? 7वां साल है, बड़ा दावा है। मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहे हैं? ठीक हो रहा हूँ, बस 5-7 दिन में हो जाऊंगा ठीक, उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद है? बयान दे दिया उसने। अच्छा। वो क्या ना, वो क्या नाम, जो चीज़ थी वो हार मान चुकी है, ठीक है। हाँ बोले, आप लोग कुछ बोलेंगे? और भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है इसके अंदर। हाँ, बताइए बताइए, क्या कर? जैसे कि एक राक्षस हाँ। और इंसान की जंग होती है यहाँ। एक अदालत लगती है, अदालत, हाँ, अदालत वो हमें पकड़ा होता है, वो अपना अमलियात पढ़ देता है। जैसे कि इंसान होता है, कोई इंसान के पास ताकत इतनी होती है कि रिक्शा चलाता है, कोई इंसान के पास इतनी ताकत होती है कि IAS होता है, कोई इंसान के पास इतनी ताकत होती है धीरू भाई अंबानी होता है। वैसे ये आसेब होता है, कोई 40 दिन के अंदर फैसला हो जाता है, कोई 1 महीने में ठीक हो जाता है, कोई 2 महीने में होता है। वो लड़ता है, जंग होती है, जंग। वहाँ से भी जिन्नात आते हैं, जिन्नात ने बात होती है, हमला होता है। ये हमला करेगा, वो हमें बचाते हैं, वहाँ से भेजा जाता है। अच्छा हाँ जी। भाई साहब, ये लेके खड़े हैं, क्या नाम है आपका और क्या? मोहम्मद इमरान, जिला पीलीभीत पूरनपुर का रहने वाला हूँ मैं। जब मैं घर होता हूँ तो सरकार हमारे हाथ पर खींचते हैं, अच्छा। मुझे अपने दरबार में बुलाते हैं। हाथ पैर खींच के? जी, सरकार खिंचाव करते हैं। हाँ। हाँ, इनके मौके मेरा खिंचाव करते हैं। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तब? तो सरकार की इनकी सेवा करते हैं, बेना हाँकते हैं, किसी को गर्मी ना लगे। हाँ हाँ। मैं पसीने इस वक्त पूरा भीगा हुआ हूँ। यहाँ पे कैंसर भी ठीक होता है, हार्ट का पेशेंट भी ठीक होता है। 1 मिनट बताने दो। यहाँ पे कैंसर के मरीज बहुत सारे ठीक हुए हैं, बहुत सारों की किडनियाँ फेल हो गई, वो सब ठीक हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, बहुत। हमने बताइए अच्छा है। सर, हम जब तारीफ मैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ आने के पे बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग आते हैं, चारों प्रांत के लोग आते हैं। कौन बताते हैं? एक क्या नाम, मंटू नाम का लड़का था, यादव, अभी होता तो बताते, उसे टांग के लाए थे। मंटू नाम का लड़का यादव था, उसे टांग के लाए थे, यानी वो क्या नाम, व्हील चेयर पे आया था, व्हील चेयर पे आया था, खड़ा होके गया। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं जो सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यहाँ से ठीक हो जाते हैं? यहाँ ठीक हो जाते हैं 100%। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, पुनीत नाम है मेरा। मैं कम से कम 4-5-6 साल से आया हूँ। मतलब यहाँ पे 6 साल से हैं? नहीं, 6 साल से नहीं, आते जाते 6 साल से बराबर आते जाते हैं। हाँ। क्या आपको दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, कैसे एक ठीक हो गए? खिलाया पिलाया, जादू टोना सेहरा किया हुआ था और कुछ नहीं था। सही नहीं हो रहे थे, बहुत दूर देखा है, यहाँ पे आए तो आराम मिला, बढ़िया महसूस हो रहा है और तबीयत सही लग रहा है। अच्छा, सही लग रहा है। बस अन्य लोग हैं, हम इनसे भी हम बताइए भैया बताइए। सर, मैं जिला पीलीभीत पूरनपुर का रहने वाला हूँ। जब मैं सरकार ने मुझे बुलाया था तो 17 साल सर मैं मुझे हो गई। मैं बचपन में आया था, नींद कच्ची थी ये। तो आने के बाद मैं वापसी घर गया तो मुझे कैंसर हो गया था। इतनी भारी गांठ मेरे यहाँ पर थी, तो 30 रुपीज़ की पिपिया उधार ली थी मैंने। तो डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने 14,000 रुपया मेरा ले लिया था। बोले भाई ऑपरेशन होगा, तो सरकार ने विरासत दी। हमने कैंसर ऑपरेशन नहीं होगा, बोले क्यों? तो हमने भाई नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर ठीक हो तो गया। हाँ, तो ये गिलास नीर शरीफ का पानी पीने के गुनहगार हैं। 3 दिन में हम अच्छे हो गए। मतलब ये पानी पीने से 3 दिन में आप अच्छे हो गए, कैंसर ठीक हो गया? जी हाँ, ये आमे जमजम है। हाँ। सरकार मखदूम पार्क ने आमे जमजम
खुद अपने हाथों से इसमें डाला था। अच्छा, जी, ये नील पूरी कच्ची थी। मैं जब से यहाँ आता हूँ, जब आप कैंसर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं कि जो लगातार वहाँ पर बाजा वगैरह बजा रहे हैं और पैदल निकल रही है। चादर निकल रही है। इसका जी। क्या मतलब है? ये सरकार मखदूम पाका, जिसका केस खत्म हो जाता है, मुराद होती है सरकार हमारी औलाद हो जाए तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। तो चादर चढ़ा रहे हैं। जी हाँ। अन्य लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ माताएं हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ बताएंगी आप? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? हम आए धनबाद झरिया से, ऊपर कुली। अभी यहाँ पर आके क्या आपका मन्नत था, क्या कर रही हैं यहाँ पे? मेरा मन्नत ये था, मेरा बच्चा का हाजिरी चल रहा था, ये बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशान था, जो कि इसको पैदाइशी पेट में प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि मेरा दूध भी इसको हजम नहीं होता था। और हमको समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों नहीं हजम कर पाता था। हमेशा हम डॉक्टर से ही परेशान रहते थे। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले तकरीबन बहुत ज़्यादा इसको हम इलाज कराएं पटना में। डॉक्टर एजाज अली हो गया, डॉक्टर दूरभाष हो गए, फिर अच्छे डॉक्टरों से आप इलाज हाँ बहुत सारे, धनबाद के पीएमसीएच हो गए, धनबाद के जो पीएमसीएच में बैठते हैं प्राइवेट से, डॉक्टर इकबाल हो गए, डॉक्टर प्रसाद हो गए, डॉक्टर अरविंद सर हो गए, यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर से हमने दिखाया, हमारे बच्चों को शिफा नहीं हुआ। वो डॉक्टर बोल दिए, डॉक्टर पटना वाले बोले, जो गैस के जो थे स्पेशली डॉक्टर, वो बोले कि आपके बच्चों को कोई मर्ज नहीं है, अमेरिका भी ले जाइएगा तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। हम बहुत सारे रोने लगे, सब घर का परिवार एकदम, उम्मीद हम लोग खत्म कर दिए थे कि बच्चा नहीं बच पाएगा। यहाँ पे आने के बाद ठीक हो गया? माशाल्लाह सरकार का करम है, मखदूम अशरफ का, कि जो हमारे बच्चों को शिफा मिला। कब आप आती यहाँ? हम जब सरकार बुला ले। आपको बता दें कि ये तमाम सारे लोग यहाँ पर थे कि जो यहाँ पर जिनका आस्था और विश्वास जिनका रहता है वो यहाँ पर आते हैं और उनके आस्था और विश्वास के कारण ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि इस पूरे बातों में कितनी सच्चाई है, अपनी बात आप इस कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है। बन रही है हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।